तरीके होते हैं, और उसमें से कुछ स्पेसिफिक पॉइंटर्स मैंने आपको लेकर के आया हूँ आज लीडरशिप फन प्रोग्राम के लिए। सारे क्लोजर टेक्निक्स जो आरटीएच आपको सिखाते हैं, सबसे बेस्ट बोला जाता है कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्लोजिंग टेक्निक इज द बेस्ट वन। जितने भी सारे क्लोजिंग टेक्निक्स होते हैं, रीजन बिहाइंड, अगर माइंड में कुछ सवाल है, माइंड में कुछ दुविधा है, माइंड में कुछ प्रश्न है, कुछ कुंठाएं हैं, तो आप उसको शांत कर दोगे। जितना सवाल आप शांत करोगे, कस्टमर उतना काम डाउन हो जाता है और फिर फाइनली पेमेंट के लिए रेडी हो जाता है ना। तो बिल्कुल बने रहिएगा मेरे साथ, और मैं सेशन की शुरुआत करता हूं। आज मैं पहले अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। इज दिस विजिबल? एक बार प्लीज मुझे थम्स अप कर देना सुमित सर, अगर स्क्रीन विजिबल होगा तो। राइट, थैंक यू सो मच सर। तो आज रेटमिस का 462 सेशन में आपका मैं स्वागत करता हूं। लीडरशिप फनल प्रोग्राम के ऑब्जेक्शंस और उसके रिबुटल्स को मैंने हटा दिया, रिबुटल्स को मैंने लिख दिया आंसर्स। पता है क्यों? बिकॉज मेरे माइंड में लास्ट मोमेंट एक थॉट आया जब रिबुटल्स को मैंने स्टडी किया। व्हाट इज रिबुटल? दैट मीन्स रिबुटल्स मीन आप उसका विरोध कर रहे हैं, खंडन कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्शंस का आप खंडन नहीं कर सकते हो। ऑब्जेक्शंस इज एज इक्वल एज आप आंसरिंग क्वेश्चन एंड आंसर्स, थिंग्स को आप आंसर करते हो, आप उसी को ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बोल सकते हो। इसलिए मैंने उसको आंसर्स में तब्दील कर दिया ताकि आपके माइंड में और क्लैरिटी आ जाए कि कस्टमर विरोध नहीं करता है ना। कस्टमर डोंट ऑब्जेक्ट, कस्टमर ऑब्जेक्ट नहीं करता, ना ऑब्जेक्शन करेगा। रीजन बिहाइंड, वो तो खुद ही बॉलिंग कर रहे हैं, वो बॉल खुद चली आ रही है आपको बैटिंग करने के लिए। और अगर आप राहुल द्रविड़ या वीवीएस लक्ष्मण की बैटिंग को याद करते होंगे, तो वो क्या करते थे, वो डक भी करते थे और ग्लैंस भी करते थे, चाहे लेग ग्लैंस करते हो, राइट ग्लैंस करते थे। बट कैसे करता था? स्पीड में बॉल चली आ रही है, दैट मीन्स कस्टमर तो ऑटोमेटिक स्पीड में आपके पास चला रहा है जो डीएमटी के थ्रू आता है। अब आपका काम है उसको ग्लैंस कर देना राइट डायरेक्शन, है ना। तो डक करेंगे तो कस्टमर को आप रोक देते हो, वो खुद ही चला रहा है, आपको मेहनत उसको ग्लैंस करने में लगानी, उसको रोकने में, है ना। तो कस्टमर कहीं से विरोध नहीं करता कोई चीज, रीजन बिहाइंड वो खुद से चला रहा है, आपको प्रॉपर डायरेक्शन दे देना है। इसीलिए ऑब्जेक्शंस दैट मीन्स क्वेश्चंस, ये माइंड में सेट कर लेना। इस शब्द से डरना मत, ऑब्जेक्शन, है ना, शब्द का क्लैरिटी से मैं आपको इसीलिए इस सेशन का स्टार्ट किया हूं। सेल्स प्रोसेस पहले समझ लेते हैं जिस पर आपकी सेशन चल रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ टू अप्रोच कस्टमर को, जो हम डीएमटी लेवल से स्टार्ट करते हैं, फिर रैपोर्ट बनाते हैं, फिर थर्ड लेवल पे प्रोफाइलिंग करते हैं, नीड एनालिसिस चौथे नंबर पे, पांचवें नंबर पे प्रोडक्ट मैचिंग एंड पिचिंग करते हैं, छठे नंबर पे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जो आज सेशन में कर रहा हूं, सातवें नंबर पे क्लोजिंग, और फाइनली फॉलो अप एंड रेफरेंसेस, जहां पे आप फाइनली कस्टमर से कुछ रेफरेंसेस भी मांगते हैं। सर मैंने अगर आपके सारे क्वेश्चंस को सेटिस्फाई, मैंने आपको अच्छी सर्विस दी, तो काइंडली मुझे 2 रेफरेंस दे दो। ये हमेशा हनी कॉम्बिंग मेथड में आपको होना चाहिए, है ना। हनी कॉम्बिंग मीन्स कैसे आप मैक्सिमम शहद निकाल सको। एक कस्टमर क्लोजर हो गया, कहानी वहां अंत नहीं होती है। तापमान बढ़ रहा, आप देख सकते हो, दिल्ली का भी तापमान कल 50 डिग्री पार कर गया, और हेड ऑफिस का भी तापमान कल 50 डिग्री पार कर गया, जब 8 लाख प्लस का हमारा रेवेन्यू हुआ है वन शॉट में, जिससे चैंपियन से सुमित सर अभी आपको सेशन के बाद मिलवाने वाले हैं, और भी बहुत सारी गुड न्यूज आएंगी सेल्स क्लोजर को लेकर, बिकॉज ये क्लोजिंग का टाइम है और आप भी क्लोजिंग पे फोकस कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। सबसे पहले लैपैक मॉडल को समझते हैं। लैपैक मीन्स लपक लो, कस्टमर को लपक लो, पकड़ लो, कस्टमर के प्रॉब्लम्स को समझ लो, उसके प्रॉपर क्वेश्चंस को राइट डायरेक्शन दे दो, राहुल द्रविड़ जैसा, वीवीएस लक्ष्मण जैसा, है ना। उसको रोकना नहीं है, डक नहीं करना, बस ग्लैंस कर देना। क्या करना है? पहले लिसन करो, क्या बोल रहा है कस्टमर, अच्छा ही बोलो, तो ध्यान से लिसनिंग कैपेसिटी का अपना यूज करके और लिसनिंग करके कस्टमर के ऑब्जेक्शंस को ध्यान से सुनो कि क्या बोल रहा है। उसके बीच में इंटरप्ट मत करो, बोलो मत, सुनो उसको। डायरी और पेन से, डायरी पे अपने पेन पे नोट डाउन करते रहो क्या क्या बोल रहा है, क्या क्या बोला, ओके राइट। अब जब कस्टमर एंड कर जाता है बोलना, तो फिर आप एक्नॉलेज करते हो, सर जैसा कि मैं समझ पाया, आप ये पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, आप सेम टू सेम पैरेटिंग या पैराफ्रेजिंग करते हैं ना। दैट मीन्स कस्टमर के बातों को एक्नॉलेज करते हैं। ये कस्टमर को बहुत अच्छा लगता है, बहुत गुड फीलर आता है। अगर आप एक बच्चे को भी अगर उसकी बातों को सुनेगो ना, जो सिर्फ बोलना सीखा भी, तो बड़े गौर से आपको सुनता है और खुश हो जाता है। तो कस्टमर क्यों नहीं खुश होगा अगर आप उसकी प्रॉब्लम्स को सुन रहे हो। एक्नॉलेज करना सीखो। उसके बाद आती है प्रोबिंग। अगर कस्टमर कुछ ऐसी बातें बोल रहा है जहां पे वो डायरेक्शन या फिगर आउट नहीं कर पा रहा है कि सर इससे मेरे
बिजनेस में क्या नुकसान, कितना नुकसान क्वांटिफाई नहीं कर पाता, कितने पैसे का नुकसान हो रहा है, तो आपका काम है आप उसको प्रोबिंग क्वेश्चंस, ऐसे इनसाइट जनरेशन क्वेश्चंस पूछो जो उससे उसके दिमाग की बत्ती खुल जाए। ये तो मैंने सोचा ही नहीं सर, इससे मेरे को महीने के 10,000 का नुकसान हो रहा, तो आप ठीक बोल रहे हो, है ना। जब आप उस मोड में लेकर के आ जाओगे तो उसको बोलते हैं प्रोबिंग। सर क्या आपने ये कैलकुलेट किया कि आप अपने ड्रीम्स को डिले कर रहे हो, तो हर दिन का आपको 500 रुपया का नुकसान, महीने में 15,000 का नुकसान, क्वांटिफाई कर दिया, क्वांटिटी बता दिया, है ना। तो प्रोबिंग क्वेश्चंस पूछ करके आप क्वांटिफाई करते हो। कस्टमर जब आपकी बात को एक्नॉलेज करता, हाँ बात तो आप ठीक बोल रहे हो, तो मैंने सोचा ही नहीं, तब फाइनली आपका पार्ट आता है कि आप आंसर करते हो। तब मैं बताऊं सर आपको प्रॉपर सॉल्यूशन, आपको क्या करना चाहिए, आप ये काम करो। जब आप ये काम करते हो, कस्टमर सेटिस्फाई हो जाता है, बात तो आप ठीक बोल रहे हो, तो मुझे क्या करना चाहिए, फिर आप क्लोजिंग टेक्निक्स में जाते हो। उन क्लोजिंग टेक्निक से पहले कस्टमर के अगर जितने भी सवाल है, 10 सवाल है, एक एक करके सारे को आंसर्स दे दो, है ना। सारे का प्रॉपर आंसरिंग इज कॉल्ड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। एंड क्लोजिंग टेक्निक में सबसे बेस्ट टेक्निक मानी जाती है ऑब्जेक्शंस। किसी के पास कुछ सवाल ही नहीं रहेगा तो ऑफ कोर्स फिर आपके पास वो बैटिंग की पावर होगी कि आप बैटिंग कर सकते हो और खुल के बोल सकते हो, बिकॉज आपने उस कस्टमर पे इतनी मेहनत करी। आप खुल के बोल सकते हो कि सर चलिए अब पेमेंट को प्रोसीड करते हैं। सवाल नहीं पूछना है क्या पेमेंट को प्रोसीड करें, फिर आपने बॉल उनके कोर्ट में डाल दिया। बोलना है, कमांड देना है, सर लेट्स प्रोसीड फॉर द पेमेंट नाउ, बिकॉज आई थिंक आपके सारे सवाल अंत हो चुके हैं, है ना। तो फिर वो क्लोजिंग टेक्निक्स में आ जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ऑब्जेक्शन जो कस्टमर बोलता है। बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आए, 7 को मैंने सेलेक्ट किया ताकि आपको उसको और डीप डाइव करके बता सकूं, समझा सकूं कि आपको कैसे उसको प्रॉपरली हैंडल करना, उस आती हुई बॉल को कैसे ग्लैंस कर देना। पहला सवाल बोलता है, मैं इंटरेस्टेड हूं लेकिन सर नेक्स्ट बैच में आऊंगा, अभी मैं बहुत बिजी चल रहा हूं, है ना। समझ में तो आ गया, अच्छा लग रहा है ना। ऐसा बात बोलता होगा कस्टमर, आपको बोलता होगा। अगर मेरी बातों से आप इत्तेफाक रखते हो तो मेरे चैट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं इंटरेस्टेड हूँ लेकिन सर नेक्स्ट बैच में होगा। तो आपको क्या बोलना है पता है, सर आपकी ट्रेनिंग तुरंत अभी शुरू हो जाएगी और 1 साल के अंदर आप कोई भी एक एलएफपी बैच अटेंड कर सकते हैं। आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अगले बैच का इंतजार करके अपनी ड्रीम्स को डिले क्यों कर रहे हो और अपने बिजनेस के प्रॉब्लम को और बढ़ा रहे हो। हर दिन का आपको बिजनेस का नुकसान हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया 500 रुपया का अगर आप डेली क्वांटिफाई कर देते हो नुकसान, तो महीने का 15,000। आप 6 महीने बाद सेम प्रोग्राम ज्वाइन करोगे तो आपका तो सर प्लैटिनम वाले सीट का पैसा का खर्च का नुकसान कर चुके हो आप। क्वांटिफाई कर दो उसको, है ना। इतना पैसे का नुकसान कर रहे हो सर, ड्रीम्स को डिले कर रहे हो, अपने ड्रीम्स को भी आप नुकसान कर रहे हो और पैसे का भी नुकसान करो। सर बात रही अटेंड करने की ना, आप पता है एलएफपी में सिर्फ एक फीचर नहीं है जिसमें आप 3 दिन के इवेंट में जाते हो, बहुत सारे फीचर्स है। 52 फ्रेमवर्क सिखाते हैं, एलएफपी कोच मिलता है, हैशटैग आज डॉक्टर विवेक बिंद्रा मिलता है। सर कोचिंग तो आपकी तुरंत शुरू हो जाएगी ना, और आप अपने बिजनेस के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना शुरू कर देंगे, महीने के नुकसानों से बच जाएंगे। और अगर आप अपकमिंग इवेंट में नहीं आ पाओगे तो आप अपने रीजनल मैनेजर जो आपके चैनल सेल से आते हैं, आप अपने कोई भी कंसर्न डिपार्टमेंट से जहां पे आप अप्रोच कर सकते हैं बड़ा बिजनेस से, रिक्वेस्ट रेज कर लेना कि इस वाले इवेंट में मैं नहीं आ पाऊंगा, काइंडली मेरा अगला वाला इवेंट जो आने वाला उसमें शेड्यूल कर देना। बाकी कोचिंग तो शुरुआत कर लो। बिजनेस की ये 1 साल की कोचिंग होती है सर। आज आपकी इनवॉइसिंग हो जाएगी और आपकी अगले दिन से कोचिंग शुरू हो जाएगी। और 1 साल के अंदर हम आपको 3 दिन की वो ट्रेनिंग देते हैं जो विवेक सर दिल्ली के 4 स्टार या 5 स्टार होटल में करने वाले थे, जो आगामी आने वाले 7, 8, 9 जून को होने वाला है ना। तो इस तरह अगर आप अपकमिंग इवेंट में नहीं आ पाओगे तो अगली वाली इवेंट के लिए आप रिक्वेस्ट प्लेस कर लो, बाकी कोचिंग अभी शुरुआत कर दो। तो ऐसे आप उसको प्रॉपर आंसर करो, है ना, प्रॉपर आंसर करो ताकि आपके उसके माइंड में ना ये न फिलर ना रहे कि वो सिर्फ 3 दिन का इवेंट ही है ना। बहुत सारे मैंने ऐसे कस्टमर्स या आईबीसी से बात किया जिनको बात करके मुझे ये फिगर आउट होता है कि वो ये समझते हैं कि वो 3 दिन का इवेंट ही तो है। सर उसमें सिर्फ 3 दिन का इवेंट नहीं है, 52 फ्रेमवर्क है, एलएफपी की कोचिंग स्टार्ट हो जाती है, हैशटैग आज डॉक्टर विवेक बिंद्रा है, सारे कोर्सेस ओपन हो जाते हैं आपके पास, सब सारे कोर्सेस से लर्निंग शुरू कर देते हो। चलो अब लेपैक मॉडल से इसको हम सीखते हैं। कस्टमर बोलता है कि मैं बाद वाले बैच में ज्वाइन करूंगा। आपने लिसन किया, कस्टमर की ये समस्या है, एक्नॉलेज किया, हाँ सर आप तो ठीक बोल रहे हो। कस्टमर मतलब आप जैसा मैं समझ पा रहा हूँ कि आप बाद वाले बैच में अभी ज्वाइन करना चाहते हो, रीजन भी अभी आपके पास समय नहीं
है ना। अब आप प्रोबिंग से बोलो, प्रोबिंग इज योर पार्ट, बढ़िया से प्रोब कर दिया ना तो कस्टमर आपका हो जाएगा। प्रोब, आप क्या सवाल पूछोगे प्रोबिंग में? आप क्या सवाल पूछोगे? जस्ट अ मिनट। ओके, थैंक यू सो मच सर। प्रोबिंग सवाल आप क्या पूछोगे इसमें कि सर क्या मेरे को एक बात बताओ, आप जितने दिन अपने इस प्रोग्राम को डिले करोगे तो आपको लगता है कि आप अपने बिजनेस में नुकसान नहीं क्रिएट करोगे? क्योंकि हर दिन का आपका एक फाइनेंशियल नुकसान हो रहा है ना, जो आपकी बिजनेस की अनअवेयरनेस के कारण हो रहा है। कस्टमर सोच में पड़ जाएगा, है ना। उसके बाद फिर आपका रोल आता है कि आप उसको प्रॉपर आंसर करेंगे कि सर इसको आप अभी तुरंत कर लो, कोचिंग स्टार्ट कर लो, और फिर फाइनली आप क्लोजिंग टेक्निक तक आते हैं। लैपैक मॉडल यहां पर मैंने आपको अप्लाई करके दिखलाया कि कैसे उसको प्रोब करके उसको उकसा सकते हो, मतलब उसके जो प्रॉब्लम्स है ना उसको आप बढ़ा करके दिखा सकते हो। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑब्जेक्शन के पास, जो है, जस्ट मिनट। अब कस्टमर अगर बोलता है मैं तो ग्राउंड लेवल पर बिजनेस करता हूं सर, एलएफपी कोच मुझे क्या बिजनेस ट्रेनिंग देंगे, है ना। बहुत सारे लोगों से मुझे ऐसा सुनने में आया। आपको पता है क्या प्रॉपर आंसर देना चाहिए? पहले मैं टेक्स्ट टू टेक्स्ट पढ़ के आपको बताऊंगा, उसके बाद उसको लेपक मॉडल में सेट करके आपको बताऊंगा कि आपको कैसे हैंडल करना है। सर मैं समझ सकता हूं आप अपने बिजनेस को रन करते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा सर, बिजनेस के फंडामेंटल्स जो होते हैं वो सारे बिजनेस में तो सेम ही है, चाहे वह छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस, जैसे सेल्स, मार्केटिंग, एचआर, फाइनेंस एक्सेट्रा। एलएफपी कोच, इंडियन कोचिंग फेडरेशन, एक कोचिंग फेडरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ के सर्टिफाइड ट्रेनर्स के द्वारा ट्रेन किए जाते हैं हमारे एलएफपी कोच। और इसके अलावा एलएफपी कोच विवेक बिंद्रा सर के भी स्पेशल ट्रेनिंग से गुजरते हैं, जिनमें उनको इंडस्ट्री स्पेसिफिक और बहुत सारा बिजनेस फंक्शंस का नॉलेज मिल जाता है। और वो बहुत अनुभवी भी होते हैं, बहुत लंबे समय से बिजनेस कोचिंग प्रोवाइड कर रहे होते हैं, है ना। तो इतना कोचिंग देने का अनुभव हो जाता है सर उनको, उनसे आप आराम से बिजनेस कोचिंग ले सकते हैं ना। यह एलएफपी कोच बिजनेस के फंक्शंस जैसे सेल्स, मार्केटिंग, ऑपरेशन एक्सेट्रा, फाइनेंस पर नॉलेज प्रोवाइड करते हैं और आपको गाइड कर पाते हैं कि बिजनेस के सारे पिलर्स स्ट्रॉन्ग कैसे किए जाएं, कैसे मजबूत करोगे आप। सर आप एक दो फैक्टर पे अटके हो, लेकिन आप जैसे बिजनेस को बड़ा करोगे ना, फैक्टर्स बढ़ जाएंगे। एचआर की भी समस्या आएगी, एम्प्लॉय सेटिस्फाइड नहीं होंगे, छोड़ के जाएंगे, एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी आप ट्रैक नहीं कर पाओगे, बहुत सारे सेल्स में आप एक्सपैंड नहीं कर पाओगे, मार्केटिंग की आपको समस्या आएगी, गलत पोजीशन हो जाएगा प्रोडक्ट का। तो सर बिजनेस की फंक्शंस की पूरी जानकारी लो, समस्या तटस्थ ही नहीं होती है, आगे में भी आती है ना। तो एलएफपी कोचेस जो है हमारे इतने ट्रेंड होते हैं कि आपको बिजनेस की गाइडेंस दे पाते हैं। अब इसको मैं फिर से लैपैक मॉडल पे सेट करके आपको थोड़ा गाइडेंस दूंगा। लिसन किया, कस्टमर की ये प्रॉब्लम है, वो बोल रहा है कि वो मुझे क्या गाइड करेंगे, मैं तो प्रैक्टिकली बिजनेस को हैंडल करता हूँ। एक्नॉलेज किया, हाँ सर मैं समझ सकता हूँ, आपकी ये इच्छा है, आप ये बोल रहे हो कि आप तो खुद बिजनेस को इतना अच्छा गाइड करते हो, वो कोचेस क्या मदद करेंगे आपको, है ना। लिसन किया, एक्नॉलेज कर दिया, उसको खुशी लगा, मेरी बातों को एक्नॉलेज किया, है ना। फिर आप प्रोबिंग सवाल पूछते हो, सर मेरी बात बताओ, आप बिजनेस के दो फंक्शंस में अटके हो जहां पे उसकी प्रॉब्लम की समस्या का आपको समाधान मिल गया, क्या आपको लगता है कि आप बिजनेस को बड़ा जब करोगे तो बाकी समस्याएं नहीं आएंगी जो आपको और परेशान करेंगी? जैसे अगर आप बड़ा करोगे तो आपको लीगली कैसे स्ट्रांग होना चाहिए, बड़ा करोगे तो मार्केटिंग कैसे करेंगे आप, कैसे अपने ब्रांड को पोजीशन करेंगे। हाँ सर, बात तो ठीक बोल रहे हो, अभी की समस्या तो तटस्थ है, दो जानकारी ले लेने से मेरे आगे की बिजनेस की समस्या सॉल्व नहीं होगी, ये तो मैं नहीं मानता। ठीक बोल रहे हो आप। अब आपके पास आ गई बैटिंग करने के लिए, ग्लैंस कर दो सर, इसीलिए मैं आपको गाइड कर रहा हूं कि एलएफपी कोच आपको कैसे मदद करेंगे। इंडस्ट्री स्पेसिफिक और बिजनेस फंक्शंस पे आधारित होते हैं सर, जो आपको हर एक बिजनेस की गाइडेंस दे पाते हैं और आपको आपको मदद करते हैं वाया देयर, जो वो आपको फ्रेमवर्क्स करवाते हैं, आपके टेलीफोनिक चैट पे अवेलेबल रहते हैं, ऐसे करके आपको मदद करेंगे ना। तो ये दूसरा सवाल का आप ऐसे प्रॉपर आंसर देंगे, राइट। ये सवाल किनके पास आता है, जरा मेरे को चैट बॉक्स में लिखिएगा कि ये सवाल अगर आपके पास आया था तो आप आगे से इसको कैसे हैंडल करेंगे, क्या
आगे हम चलते हैं। मुझे लगता है मुझे अब ये प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा कोई कस्टमर बोलता है तो क्या आप ट्रस्ट करते हो उसके बात को? पहले आंसर्स दिखाने से पहले मैं आपसे पूछता हूँ, चैट बॉक्स में रहते कस्टमर, जो डीएमटी का कस्टमर है, जो बिजनेस की प्रॉब्लम से जूझ रहा था, वो आकर के पूरी सारी जानकारी लेने के बाद वो बोलता है मुझे नहीं लगता ये प्रोडक्ट की मुझे अभी जरूरत है। डू यू ट्रस्ट कि वो सही बोल रहा है? मैं पहले आगे बढ़ने से पहले आपसे सवाल ही पूछ लेता हूँ। चैट बॉक्स में मेरे को आंसर नहीं, राइट? तो क्या है, उसके मन में कुछ दुविधाएं हैं, उन दुविधाओं को पकड़ो कि क्यों ये ऐसा बोल रहा है ना? तो क्यों बोल रहा है, मैं शब्द से शब्द पढ़ के आपको सुनाऊंगा तब आप समझ सकते। सर मुझे लगता है कि आपको डेफिनेटली कुछ कंफ्यूजन या कुछ क्लैरिटी की दिक्कत है, क्योंकि जैसा आप बात करने में मुझे आपको लगा था ना कि आप बिजनेस की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और आपको बिजनेस कोचिंग की रिक्वायरमेंट है ताकि अपने बिजनेस को प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। सर इनिशियली तो मुझे बात करके आपको ऐसा ही लगा था मुझे, है ना? और इसीलिए भी आपने फेसबुक पे इंक्वायरी नंबर छोड़ा ना, आप अपना नाम नंबर आपने डिटेल्स डाला था ताकि आप अपने बिजनेस की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, और मैंने अकॉर्डिंगली बताया। तो राइट सर? तो बोले हाँ बात तो सही बोल रहे हो, मैंने इसीलिए तो नाम नंबर अपना डाला ही सर। तो सर क्या दिक्कत है, आप मेरे से शेयर करो, मुझे कोई भी दो अपनी समस्याओं बताओ जिससे आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, है ना? मुझे लग रहा है सर या तो कुछ कंफ्यूजन है या कुछ क्लैरिटी की दिक्कत है। मेरे को दो प्रॉब्लम शेयर करो अपनी जिससे आप आगे कदम नहीं बढ़ा पा रहे हो, है ना? या कुछ कंफ्यूजन है, क्लैरिटी है तो पूछ लो, राइट? अब इसको आप लपक मॉडल पे फिर से हम इसको समझते हैं कैसे लपकना। आपको लिसन किया, कस्टमर को एक्नॉलेज किया, हाँ सर मैं आप जैसा बोल रहे हो, मैं समझा इस चीज को कि आपको लग रहा है कि आपको मदद नहीं करेगा ये प्रोडक्ट। अब प्रोबिंग सवाल कि सर जैसा मैं देख रहा हूँ ये आपने फेसबुक पे इंक्वायरी रेज करी थी और आप, मैं देख रहा था आपके कुछ बिजनेस की प्रॉब्लम्स है जो आप सॉल्व करना चाहते हैं। तो सर मैं ये जानना चाह रहा था, क्या ये प्रॉब्लम्स सॉल्व करने में आपको ऐसा फीलर आ रहा है कि बड़ा बिजनेस मदद नहीं कर पाएगा? जो 1500 से ऊपर कॉर्पोरेट्स की ट्रेनिंग कर चुके हैं विवेक सर, वो क्या इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाएंगे आपके, या आपके मन में कुछ दुविधाएं हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है ना? प्रोबिंग कर दिया फिर से, अब कस्टमर आपके कैच में आ गया, वो बॉल जो आ रही थी ग्लैंस कर दिया आपने, राइट डायरेक्शन दे दिया। बात तो आप ठीक बोल रहे हो सर, मैं एक्चुअली सर थोड़ा फंड का दिक्कत है। अब वो राइट प्रॉब्लम बता देगा आपको, वो दो आपको आंसर्स बता देगा जिस कारण से वो डिसीजन नहीं ले पा रहा। फिर उस डिसीजन को आप वहां तक पहुंचो और उसको किल करो, राइट? ऐसे आप उसको हैंडल करना। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल पर। मैं अपने पार्टनर या अपने फैमिली मेंबर से पूछ के बताऊंगा, है ना? अब यहाँ पर आपका क्या रोल बनता है? मैं अगर मान लो जेन्युइनली कस्टमर बोल रहा है मेरे पार्टनर से पूछना पड़ेगा, मुझे तो अच्छा लग रहा है लेकिन पार्टनर को भी तो समझाना है। तो आपको क्या करना चाहिए? मैं आपसे पूछता हूँ चैट बॉक्स में, आप क्या करते हो? आप क्या करते हो मैं ये बताऊं मुझे को, है ना? मैं जरा सा होल्ड कर दूंगा, जरा आपके आंसर्स में देखना चाहता हूँ। मैं अपने पार्टनर से पूछता हूँ, फैमिली से पूछूंगा, ऑफकोर्स डिसीजन लेगा कोई तो अपनी पत्नी से पूछेगा, अपने बच्चों से भी कोई पूछेगा करना चाहिए क्या, ठीक लग रहा है ना? तो राइट रिबुटल, राइट आंसर क्या होना चाहिए उसका? आप ये नहीं बोले सर आप ड्रीम्स को डिले कर रहे हो, यहाँ पर वो फिट नहीं बैठता। यहाँ पे क्या फिट बैठता है? बिल्कुल पूछो सर, बिल्कुल पूछो, पूछ के ही आगे बढ़ना चाहिए। एक सम्मिलित डिसीजन लेना चाहिए। मैं बिल्कुल भी ऑब्जेक्ट नहीं करूंगा कि आप पूछो मत और अपने मन से डिसीजन लो, है ना? लेकिन आप प्रॉपरली उसको शब्द बाय शब्द मैं आपको समझाता हूं ताकि आपको आगे एक्सप्लेनेशन में आसान हो। सर अगर आप अपने पार्टनर को मुझसे बात करा दो, आप खुद मत समझाने जाओ सर, क्योंकि मैं आपको समझा दिया आप समझ गए, लेकिन आप अपने तरीके से और अपने शब्दों से अपने पार्टनर को समझाओगे ना तो शायद वो क्लैरिटी नहीं दे पाओगे। तो आप एक काम करो, आप अपने पार्टनर को या फैमिली मेंबर या जिससे भी आप डिसीजन ले रहे हो ना, मुझसे बात करा दो। मैं बात करके उनकी प्रॉब्लम, आपकी प्रॉब्लम जो सॉल्व करोगे ना उसको मैं आपको मदद करवा दूंगा, उनको भी समझा दूंगा। और सर डिले मत करना, नहीं तो जितना आप डिले करोगे ना उतना नुकसान खाओगे। इसलिए मेरी राय है सर, आप तुरंत एक्शन ले और सारे कंफ्यूजन को क्लियर करके डिसीजन लीजिए। बाकी डिसीजन लेने के लिए अगर आपको मेरी जरूरत पड़े तो मैं आपके पार्टनर या फैमिली मेंबर से बात करके आपको मदद करने के लिए तैयार हूं, है ना? तो ऐसे करके आप उनके पार्टनर्स को अप्रोच करिए, फिर हो सकता है वहां से आपको सेकेंडरी बिजनेस मिल जाए, है ना? पार्टनर से बात करके। अब इसको भी आप लैपैक मॉडल में वैसे ही सेट कर सकते हो जहां पे आप प्रोबिंग सवाल क्या पूछ सकते हो
कि सर आप पार्टनर से पूछोगे, हो सकता है मैंने जैसे आपको समझाया आप ना समझा पाओ, हो सकता है सर, क्या हो सकता है, आप सेटिस्फाइड हो, हाँ मैं सेटिस्फाइड हूँ, संभावना है ना सर कि आप अपने पार्टनर को नहीं समझा पाओ। हाँ बात तो आप ठीक बोल रहे हो, बॉल आ गई, ग्लैंस कर दिया, पार्टनर को ले आओ सर, मैं बात करता हूँ, और आप उनसे बात करके उनको समझाइए, राइट। तो ऐसे करके आप इस ऑब्जेक्शन को ऐसे हैंडल करेंगे। पांचवा ऑब्जेक्शन, कितने लोग इस एलएफपी प्रोग्राम से बेनिफिट ले चुके हैं? कुछ कस्टमर्स डेटा पूछते हैं ना, किन से पूछते हैं जरा चैट बॉक्स में बताइए, कितने लोग ले चुके हैं सर, कहाँ मिलेंगे मेरे को, मेरे शहर में कोई है क्या, ऐसा सवाल पूछते हैं, मेरे को बता दो। तो सर इसका प्रॉपर रिबूटल बहुत सिंपल है, पूरी दुनिया के सामने विजिबल है सर, देश भर से हजारों लोगों ने इस एलएफपी प्रोग्राम को अटेंड करके सीना ठोक के बोलिएगा सर, पब्लिकली अवेलेबल है हमारे यूट्यूब चैनल पे, आप जाकर के देखो। बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स को अटेंड करने के लिए विवेक सर की फ्री वीडियोस हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर एलएफपी वेबिनार की वीडियोस और उसमें अटेंड करने वाले लोगों की टेस्टिमोनियल वीडियोस देखो आप जाकर के, है ना, उसे देखकर रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास बहुत सारे वीडियोस है, टेस्टिमोनियल वीडियोस है, उसको भी आपको भेज रहा हूं, आप देख लेना सर, गर्व से बोलो, सिरा ठोक के बोलो सर, चैनल में जाओ, मैं लाइव हूं, खोलो, सामने लाइव उसको एक्सपीरियंस करा दो, एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग हो जाएगी यहाँ पे। इसके अलावा ये भी बोलो कि सर हमारे चीफ स्ट्रैटेजी ऑफिसर पारितोष शर्मा सर शाम 7 बजे से 8 बजे तक गुरुवार, शनिवार और सोमवार को एक एलएफपी कस्टमर मीट करते हैं, आप जरा इस सेशन में आओ सर, वहां पे भी आपको बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स मिल जाएंगे, प्लस बहुत सारी क्लैरिटी भी मिल जाएगी। इससे आपने एक तीर दो शिकार कर दिया, उसके ऑब्जेक्शन को भी हैंडल कर दिया, साथ साथ आप उसको अपने एलएफपी का जो कस्टमर मीट होता है वहां पर भी आप पुश करके ले जाते हैं, है ना। तो एक तीर से आप दो शिकार करके आप आगे बढ़ सकते हैं। छठा ऑब्जेक्शन क्या था, ये एलएफपी कोच की क्या क्या क्वालिफिकेशन है और क्या ये कैसे बिजनेस कंसल्टिंग में गाइडेंस दे सकते हैं। तो इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया, हमारे पास जो एलएफपी कोचेस होते हैं वो इंडियन कोचिंग फेडरेशन जो एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है वहां से वहां वो आकर के हमारे कोचेस को ट्रेनिंग देते हैं, साथ साथ बड़ा बिजनेस के भी कोचिंग प्राप्त करते हैं, विवेक सर की स्पेशल कोचिंग, है ना। और ये कस्टमर्स को कैसे व्हाट्सएप कॉल मैसेजेस चैट पर गाइडेंस देते हैं, छठा मैंने आपको बता दिया। और फाइनली, नॉट फाइनल, विवेक सर की लर्निंग तो हम फ्री में देख लेते हैं यूट्यूब पर, तो या पेड ट्रेनिंग प्रोग्राम लेकर के हम क्या करेंगे, है ना, फ्री में तो अवेलेबल है। अब इसका बहुत सिंपल आंसर है सर, आप बोलो, आप ही से सब सर से ही पूछो सवाल कि सर 5 से 10 मिनट की वीडियोस देख करके आप इतने चेंजेस लेकर के आ रहे हैं अपने बिजनेस में, और आप ये खुद बोल रहे हो, मैं नहीं बोल रहा हूँ, खुद बोल रहे हो 5 से 10 मिनट के इतना इतना चेंजेस लेकर के आने में आप संभव हो गए सर। तो जो 1 साल की पूरी ट्रेनिंग एंड कोचिंग चलती है ना, और जिसको देश ही नहीं विदेश से भी लोग अटेंड करते हैं, जो बिजनेस के फंक्शंस पे आधारित होती है, क्या ये आपके बिजनेस में मदद नहीं करेगी? आपको क्या लगता है? 10 मिनट्स की प्रोग्राम, ऐसे ही लोग तो इतना नहीं आकर के अटेंड कर रहे हैं, ऐसे आप इस प्रॉपर क्वेश्चंस का आंसर दे सकते